जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्य को यह 7 संकेत मिलते हैं। आज इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं। एक गाय, गिद्ध, तोता, बाघ आदि प्राणियों ने एक ब्राह्मण को मृत्यु के कौन से संकेत बताए हैं और इन संकेतों को जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका भी उत्तर इस कथा में दिया गया है। ये कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह कथा पूरा सुनना चाहिए। इस कथा को आपको अनेक जीवन उपयोगी ज्ञान की बातें पता चलेंगी जो आपके जीवन को सुखमय बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। मध्य देश की एक सुंदर नगरी में हरिदास नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। हरिदास भगवान विष्णु का परम भक्त था और नित्य नियम से उनकी पूजा किया करता। उसके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार प्रेम और उल्लास से भरा हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद हरिदास के मन में एक ऐसा भय छुपा हुआ था जिसने उसके सुखी जीवन को अंधकार में बना दिया था। वह हर समय मृत्यु के बारे में सोचता रहता। रात को जब सो जाते तब हरिदास अकेला बैठकर यह सोचकर बेचैन हो जाता कि उसकी मृत्यु के बाद परिवार का क्या होगा। उसकी संपत्ति, उसके प्रियजन और उसका ये शरीर, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। उसका यह भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे नींद नहीं आती, भोजन का स्वाद फीका लगने लगा और उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता। जीवन की शांति और आनंद पूरी तरह समाप्त हो गए थे। आखिरकार एक दिन हरिदास ने इस भय से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि मैं ये समझ सकूं कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो सकता हूँ। इस विचार से हरिदास ने अपने परिवार और संपत्ति को छोड़ दिया और नगर नगर भटकने लगा। वह जहाँ कहीं भी जाता वहाँ के साधु संतों से मिलता और उन साधु संतों से यही प्रश्न पूछता, हे महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? लेकिन कहीं से उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। भटकते भटकते एक दिन वह एक घने और भयानक जंगल में पहुंच गया। इस जंगल के चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और पक्षियों की अजीब आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। चलते चलते उसे एक स्थान पर एक आश्रम दिखाई दिया। यह साधारण आश्रम नहीं था। आश्रम के बाहर एक दिव्यशाली फैली हुई थी और दिव्य शांति। अंदर से वेदों का पाठ और शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। उस आश्रम में जो साधु निवास करते थे वे बहुत तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उनके मुख पर दिव्यता की चमक थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो वे साक्षात देवता हों। हरिदास ने आश्रम में प्रवेश किया और साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मैं एक समस्या लेकर आया हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। साधु ने शांति से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? तुम इतने चिंतित और थके हुए क्यों दिख रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हे साधु महाराज, मैं मृत्यु के भय से अत्यंत परेशान हूँ। इस भय के कारण मुझे न नींद आती है न भोजन लगता है। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता हूँ। साधु ने गंभीर स्वर से पूछा, मृत्यु का भय क्यों? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? हरिदास ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस भय से मुक्त हो सकूं। साधु ने हरिदास की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, हे ब्राह्मण, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए तो मैं इस जंगल में गहराई तक जाना होगा। इस जंगल में जो भी पशु पक्षी
या कोई विचित्र चीज मिले, उनसे मृत्यु के विषय में पूछो। ये सभी तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे, लेकिन याद रखना, वह तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उनकी पहेली का सही उत्तर दोगे तो ही वे तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे। हरिदास ने साधु की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, ठीक है साधु महाराज, अगर इससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो मैं अवश्य इस वन में जाऊंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और ध्यान रखना कि ये यात्रा तुम्हारे लिए केवल मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का भी उजागर करेगी। फिर हरिदास साधु के निर्देश अनुसार जंगल में चला गया। वह जंगल बेहद भयानक था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं, चारों ओर फैले हुए थे। हरियाली के बीच डरावनी चुप्पी थी। जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भयानक बना रही थीं। हरिदास भयानक जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों का संघन घेरा था। चलते चलते उसकी नजर एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट की तरह फैली हुई थी और तना इतना मोटा था कि उसे 4 लोग मिलकर भी घेर नहीं सकते थे। पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पेड़ उसे देख रहा हो। जैसे ही हरिदास पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ से गहरी धीमी आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों आए हो? तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? यह सब कुछ सच बताते। हरिदास ने कहा, दोनों हाथ जोड़कर विनम्र से कहा, हे महात्मा, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए आया हूँ। मुझे ये जानना है कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? फिर पेड़ से धीरे धीरे अपना असली रूप धारण कर लिया। उस महाविशाल वृक्ष ने मुख प्रकट हुआ। उसका मुख मनुष्य के भांति दिख रहा था। उस वृक्ष का वह अद्भुत रूप देखकर हरिदास भयभीत होकर उस वृक्ष की ओर घूरने लगा। तभी पेड़ ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास से कहा, हे वृक्ष, पूछिए, आपकी जो भी पहेली है उसका उत्तर देने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर अपनी पहेली पूछी, हे ब्राह्मण, कौन है वह जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना जीभ के बोलता है? हरिदास ने कुछ देर गहन किया, विचार किया और अपने चारों ओर देखना शुरू किया और उसका ध्यान उस समय वह रही ठंडी हवा पर गया। कुछ क्षणों बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज, यह तो हवा है। पेड़ अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। हे ब्राह्मण, अब सुनो, मृत्यु का पहला संकेत यह है जब व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वे हर समय थकान महसूस करे तो समझो मृत्यु निकट है। यह संकेत तुम्हें आत्मिक और शारीरिक रूप से सावधान करने के लिए है। हरिदास ने पेड़ को प्रणाम किया और कहा, हे महावृक्ष, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूँ। आपने प्रश्न का उत्तर दिया है और मुझे मृत्यु के पहले संकेत के बारे में बताया है। मैं इसे याद रखूंगा। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, जाओ आगे बढ़ो, तुम्हें और भी संकेत मिलेंगे। याद रखना, जीवन और मृत्यु एक चक्र है, इसे समझना ही तुम्हारा उद्देश्य है। हरिदास ने पेड़ का धन्यवाद किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा।
उसने मन में अब भी अधिक उत्सुकता थी कि वह आने वाले संकेतों को जानने और समझने। हरिदास जंगल में बोलने वाले पेड़ से पहला संकेत जानने के बाद और आगे बढ़ा। रास्ता और अधिक भयानक और चुनौतीपूर्ण था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझती हुई और झाड़ियों से अजीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते अचानक उसकी नज़र एक विशाल गिद्ध पर पड़ी जो एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। गिद्ध का आकार साधारण पक्षियों के कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह सब कुछ देख रहा हो। उसकी चोंच और पंख इतने तेजस्वी थे कि एक क्षण के लिए हरिदास को भय का अनुभव हुआ, लेकिन उसने साहस बटोरकर गिद्ध को प्रणाम किया और जैसे ही हरिदास उसके पास पहुंचा, गिद्ध ने गहरी और तीखी आवाज में पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे गिद्ध, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं मृत्यु का रहस्य जानने के लिए भटक रहा हूँ। मुझे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना है। मेरी सहायता करें। गिद्ध ने अपनी पंखों को फैलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। हरिदास ने कहा, पूछिए। हे महाज्ञानी गिद्ध, आपका जो भी सवाल है मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। गिद्ध ने अपनी तीव्र दृष्टि हरिदास पर टिकाते हुए पूछा, हे मनुष्य, क्या है वह चीज जो पैदा होने के साथ ही हर पल घटती रहती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती? हरिदास ने थोड़ी देर विचार किया। उसने अपनी यात्रा, समय और जीवन के चक्र के बारे में सोचा। कुछ ही क्षणों बाद उसने उत्तर दिया, हे गिद्ध महाराज, इसका उत्तर समय है। समय हर पल कम होता है, लेकिन ये अनंत है और कभी समाप्त नहीं होता। गिद्ध ने अपनी तीखी आवाज में हंसते हुए कहा, सही उत्तर दिया है। हे ब्राह्मण, अब सुनो मृत्यु का दूसरा संकेत। जब व्यक्ति की इंद्रियां जैसे सुनने और देखने की शक्ति कमजोर होने लगे तो समझो कि मृत्यु निकट है। हरिदास ने ध्यानपूर्वक गिद्ध की बात सुना और गिद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाज्ञानी गिद्ध, मैं आपके ज्ञान का आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु के दूसरे संकेत के बारे में बताया है जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गिद्ध ने अपने पंख झटकते हुए कहा, हे मनुष्य, याद रखना, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को समझने के लिए इन संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। हरिदास ने गिद्ध का ध्यान दिया और अपने मार्ग पर चलता पड़ा। उसके मन में अब भी और अधिक जिज्ञासा थी कि आने वाले संकेत क्या रहस्य खोलेंगे। जंगल की यात्रा उसे हर पल मृत्यु के सत्य के और करीब ले जा रही थी। जंगल का मार्ग अब पहले से भी कठिन हो गया था। झाड़ियां में अजीब अजीब सी सनसनाहट की आवाज आ रही थी। वातावरण में गहरी निर्वत्ता थी। चलते चलते हरिदास की नजर एक गधे पर पड़ी। गधा एक पेड़ की छाया में खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। हालांकि गधा शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हरिदास को देखा वह बोल उठा, हे ब्राह्मण, तुम यहाँ क्यों आए हो और इस जंगल में क्या खोज रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर गधे को कहा, प्रणाम हे शांत चित्त गधे। मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए भटक रहा हूँ। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गधे ने अपनी आंखों में मिचमिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने कहा, पूछो हे ज्ञानी गधे, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। गधे ने गंभीर स्वर से पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो जितना खाली होता है
उतना ही भारी महसूस होता है। हरिदास ने कुछ क्षण गहराई में विचार किया। उसने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में सोचा और उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये तो चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है उतनी ही भारीपन महसूस होता है, भले ही वे असल में कुछ ना हो। गधा अपने सिर को हिलाते हुए बोला, सही उत्तर। अब सुनो मृत्यु का तीसरा संकेत। जब व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लगें और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगें तो ये संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। ये शरीर के क्षय का प्रारंभ है जो अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। हरिदास ने गधे को प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु के तीसरे संकेत के बारे में बताया है जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गधे ने शांत स्वर से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करेगा। हरिदास ने गधे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। अब वह पहले से अधिक उत्सुक और चिंतनशील था। हर संकेत उसे मृत्यु के सत्य और जीवन के उद्देश्य के ओर निकट ले जा रहा था। वह जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर एक माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाज़ें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थीं। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक हरिदास की नज़र एक विशाल बाघ पर पड़ी। बाघ एक चट्टान के पास खड़ा था और उसकी आंखें मानो हरिदास की आत्मा को भेद रही हों। बाघ की गुर्राहट ने जंगल की निर्वत्ता को भंग कर दिया था। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाते हुए बाघ को प्रणाम किया। बाघ ने घुर्राते हुए पूछा, हे मनुष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास डरते डरते बोला, जंगल के राजा, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए आया हूँ। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए। कृपया मेरी सहायता करें। बाघ ने अपने विशाल पंजों को जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, पूछो हे महाबली बाघ, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा। बाघ ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो देखने में खाली लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है? हरिदास ने कुछ पल के लिए सोचा। उसे अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की सीख याद आई। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, यह तो आकाश है। आकाश को हम खाली और शून्य के रूप में देखते हैं, लेकिन यह अपने भीतर पूरी सृष्टि, हवा, बादल, सूरज, चांद और तारे समेटे हुए हैं। बाघ ने अपनी गुर्राहट रोक दी और एक धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। हे ब्राह्मण, अब सुनो मृत्यु का चौथा संकेत। यह है शरीर की त्वचा का पीली और काली पड़ना और चेहरे का तेज हीन हो जाना मृत्यु के निकट आने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह संकेत इस बात को दर्शाता है कि शरीर की जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है और आत्मा धीरे धीरे शरीर से विदा लेने के लिए तैयारी कर रही है। हरिदास ने बाघ को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाबली, मैं आपके ज्ञान के लिए आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु का चौथा संकेत बताया है, मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। बाघ ने अपनी चमकती हुई आंखों से देखा और कहा, याद रखना, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें अभी और सीखना है। हरिदास ने बाघ का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। जंगल अब और भी गहराई में प्रवेश कर चुका था। उसकी जिज्ञासा मृत्यु के संकेतों को लेकर और भी बढ़ गई थी। उसकी यात्रा उसे हर कदम पर मृत्यु के सत्य के और करीब ले जा रही थी। अब पहले से भी अधिक रहस्यमय और शांत हो गया था।
बड़े बड़े वृक्षों के बीच एक पगडंडी और उसे अधिक अंदर ले जा रही थी। अब वह अपने परिवार और समाज के साथ शांति और संतोष के लिए जीवन व्यतीत करने लगा। उसके जीवन में अब न केवल आध्यात्मिकता का प्रकाश था, बल्कि वह दूसरों को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के साथ जीना चाहिए। यही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक नया अध्याय है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।